गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सेमेस्टर 6 का एक सब्जेक्ट फिनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर लीवरेज पॉइंट्स या टॉपिक बोल सकते हैं EBIT EPS एनालिसिस विथ डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंट फिनेंशियल प्लान्स का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आप लोग को ज़रूर समझ में आएगा। इस प्रॉब्लम को पहले आप लोग लिख लो, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करो, देखो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। यहाँ देखो आप, भास्कर मैन्युफैक्चरर लिमिटेड है जिसका इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख था, फेस वैल्यू 100 था। तो इसका मतलब भास्कर लिमिटेड कंपनी का इक्विटी कैपिटल 5 लाख है, 100 रुपया फेस वैल्यू है, मतलब हो गया 5000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। टू मीट एक्सपेंडिचर ऑफ एन एक्सपेंशन प्रोग्राम, कंपनी कोई एक्सपेंशन करना चाहता है जिसमें कंपनी को 3 लाख रुपए का जरूरत है, विशेष स्टोरेज। कंपनी के पास ये सब अल्टरनेटिव सोर्स है, पैसा कंपनी 3 लाख कहाँ से अरेंज करेगा। प्लान ए आपका है कि पूरा मनी इक्विटी शेयर इशू करके लाएगा, जो 3 लाख का जरूरत है 3 लाख रुपया इक्विटी शेयर इशू करके लाएगा। प्लान बी आपका है 1 लाख रुपया इक्विटी शेयर से लाएगा और 2 लाख रुपया बोरोइंग्स लोन लेगा 10% इंटरेस्ट रेट। तो 1 लाख रुपया इक्विटी से आया, 2 लाख रुपया का लोन हुआ, दैट इज 3 लाख हो गया। प्लान सी जो आपका है, पूरा का पूरा पैसा लोन से आएगा, पूरा 3 लाख का 3 लाख रुपया लोन से लाया जाएगा। तो प्लान 1 की तरह हो गया। प्लान ए में पूरा इक्विटी था, प्लान सी में पूरा लोन है, और जबकि बी में देखिए इक्विटी है 1 लाख और लोन है 2 लाख। प्लान डी भी एक है, 1 लाख रुपया इक्विटी के माध्यम से और 2 लाख रुपया 8% प्रीफरेंस के माध्यम से। तो ये भी हो गया शेयर होल्डर का, लाख रुपया इक्विटी से या 2 लाख रुपया प्रीफरेंस, 3 लाख हो जाएगा। तो कंपनी के पास ये 4 प्लान अवेलेबल है। फिर से देख लीजिए, प्लान ए शेयर इशू करके, प्लान बी 1 लाख शेयर 2 लाख लोन, प्लान सी पूरा का पूरा लोन, प्लान डी 1 लाख इक्विटी 2 लाख रुपया प्रीफरेंस कैपिटल। तो ये 4 अल्टरनेटिव अवेलेबल है, 3 लाख रुपया रेज करना है। क्लियर। कंपनी का अर्निंग EBIT आपका 1,50,000, टैक्स 50% है। सूटेबल प्लान सिलेक्ट करना है। ये जो 4 प्लान है इसमें से सूटेबल कौन सा है, तो इसको सोल्व करने का वे है EBIT EPS एनालिसिस नाम है इसका। आप विद द हेल्प ऑफ EBIT EPS पे पहुंच जाओ, EBIT का हेल्प लो और पहुंचो कहाँ, EPS पे। दैट इज एक इनकम स्टेटमेंट बना लो, उस इनकम स्टेटमेंट से अर्निंग आफ्टर टैक्स के बाद प्रीफरेंस डिविडेंड है, माइनस करने के बाद जो आ जाएगा EAES, और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर कर देंगे तो EPS आ जाएगा। जिस प्लान में EPS हाईएस्ट होगा, जिस प्लान में EPS आपका हाईएस्ट आ जाएगा, दैट प्लान विल बी सिलेक्टेड। तो ये प्रॉब्लम हो गया, इसको सोल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन को टारगेट कीजिए आप, EPS कैलकुलेट करना है। EPS कैलकुलेट करने के लिए इनकम स्टेटमेंट बना के EPS निकालना है, और जिसका EPS हाईएस्ट है दैट विल बी सुटेबल प्लान। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। ये रख दिया आपके सामने स्टेटमेंट ऑफ टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर। पहले हम लोग कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर अरेंज कर देते हैं।
ए नंबर देते हैं टोटल कैपिटल, उसमें रोमन 1 एग्जिस्टिंग। पहले कंपनी का एग्जिस्टिंग कैपिटल क्या था और कितना था, आप देखो यहाँ भास्कर मैन्युफैक्चरर लिमिटेड का इक्विटी कैपिटल आपका 5 लाख था, 100 रुपया ला, ये हो गया एग्जिस्टिंग। एक्सपेंशन देखो 3 लाख रुपया एक्स्ट्रा फंड आएगा, ये ABCD 4 ऑप्शन है। तो पहले एग्जिस्टिंग कैपिटल में लाते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। कंपनी का एग्जिस्टिंग इक्विटी कैपिटल 5 लाख है, ठीक है। ऑप्शन का इफेक्ट एडिशनल कैपिटल में जाएगा। ये हो गया कंपनी का एग्जिस्टिंग कैपिटल 5 लाख, ठीक है। अकेला इक्विटी कैपिटल था 5 लाख, से 5 लाख लिख के इसको क्लोज कर दिए। अब लाते हैं एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में अलग अलग अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव में है इक्विटी शेयर कैपिटल, अल्टरनेटिव में है आपका 10% लोन और है 8% प्रीफरेंस कैपिटल। ओके, ये 3 अल्टरनेटिव है। आप देखिए ABCD 4 प्लान है। प्लान ए में देखिए 3 लाख रुपया जो लाना है, प्लान ए बोलता है पूरा पैसा इक्विटी कैपिटल के नाम से आएगा। तो यहाँ हम पूरा पैसा इक्विटी कैपिटल के नाम से प्लान ए ले लिए, तो ये लोन अब प्रीफरेंस बाद हो जाएगा। जब 3 लाख रुपया एडिशनल कैपिटल चाहिए, अब 3 लाख का 3 लाख पूरा अगर इक्विटी से आ जाता है तो आपको प्रीफरेंस और लोन के नाम से कुछ लाने का ज़रूरत नहीं है। तो एक्सपेंशन में टोटल 3 लाख, और वो भी किसके थ्रू आ गया, इक्विटी। आप एक बार फिर से देख लो, प्लान ए था फुल मनी इक्विटी शेयर, प्लान बी में देखो इक्विटी शेयर 1 लाख, लोन 2 लाख। ओके, यहाँ लाते हैं इक्विटी कैपिटल 1 लाख, प्लान बी में लोन 2 लाख, प्रीफरेंस डैश टोटल 3 लाख। क्लियर? तो 1 लाख इक्विटी, 2 लाख लोन, टोटल 3 लाख। एक बार फिर से देख लो, 1 लाख रुपया इक्विटी, 2 लाख रुपया लोन। प्लान सी देखिए पूरा का पूरा बोरोइंग्स 3 लाख फुल मनी, पूरा बोरोइंग्स। तो प्लान सी ये रहा कॉलम, इक्विटी डैश 3 लाख रुपया बोरोइंग, प्रीफरेंस डैश टोटल 3 लाख। क्लियर? तो प्लान ए में पूरा इक्विटी था, बी में 1 लाख 2 लाख था, और सी में पूरा लोन था 3 लाख। अब देख लो, सी में फुल मनी लोन, डी में 1 लाख इक्विटी है, 2 लाख प्रीफरेंस है, यहाँ लोन नहीं है। तो डी नंबर 1 लाख इक्विटी, लोन में डैश, 2 लाख का प्रीफरेंस, टोटल 3। क्लियर है? अब लाते हैं यहाँ पे टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल दैट इज 1 + 2। ये 1 था 5 लाख, 2 था 3 लाख, टोटल कैपिटल इज 8 लाख। टोटल कैपिटल 8 लाख। ओके, तो एग्जिस्टिंग कैपिटल हम लोग का 5 लाख था, फर्दर कैपिटल एक्सपेंशन में 3 लाख था, तो टोटल देखिए ऑटोमेटिक 8 लाख हो गया। अब इस 8 लाख में जब ऑप्शन था, ए नंबर था इक्विटी 3 लाख, बी नंबर में 1 2 था, फिर यहाँ 3 था, 1 था डैश और 2 लाख। ओके, तो हम लोग पहले कैपिटल स्ट्रक्चर अरेंज कर दिए। अब आइए बी नंबर निकालते आपको टोटल इंटरेस्ट एग्जिस्टिंग
एक्सपेंशन। इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट होता है लोन के ऊपर। एग्जिस्टिंग में देखिए कोई प्रकार का लोन नहीं है, सिर्फ इक्विटी है, तो इंटरेस्ट एग्जिस्टिंग में नहीं होगा, डैश डैश। एक्सपेंशन में देखिए आप, प्लान ए में कोई लोन नहीं है, बी में 20,000 इंटरेस्ट होगा क्योंकि 2 लाख रुपया लोन है, 10% 20,000, यहाँ 10% 30,000, यहाँ भी देखिए लोन नहीं है, तो जो इंटरेस्ट होगा एक्सपेंशन केस में यहाँ नहीं होगा, यहाँ 20,000 होगा, यहाँ 30,000 होगा, फिर यहाँ नहीं होगा। ओके, तो अब इसको ऐड कर देंगे तो दैट विल बी आवर टोटल इंटरेस्ट। क्लियर है? इंटरेस्ट हमेशा डेब्ट पे होता है, एग्जिस्टिंग में कोई डेब्ट नहीं था, एक्सपेंशन में प्लान बी और सी में डेब्ट था, तो यहाँ पे डैश 20,000 30,000। क्लियर है? जैसे टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट किए हैं ठीक उसी तरीका से प्रीफरेंस डिविडेंड आएगा। सी नंबर, प्रीफरेंस डिविडेंड, एग्जिस्टिंग एक्सपेंशन। प्रीफरेंस डिविडेंड प्रीफरेंस कैपिटल पे होता है, एग्जिस्टिंग में देखिए केवल इक्विटी कैपिटल है तो प्रीफरेंस डिविडेंड नहीं होगा। एक्सपेंशन में देखिए एकदम लास्ट डी नंबर प्लान में 2 लाख रुपया का प्रीफरेंस कैपिटल है, 8% रेट है तो 16,000 होगा और कहीं प्रीफरेंस नहीं है। तो प्रीफरेंस डिविडेंड देखिए एग्जिस्टिंग में डैश, एक्सपेंशन में प्लांट डी के कॉलम में 2 लाख का 8% 16,000, इसको भी ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा आपका टोटल प्रीफरेंस डिविडेंड। क्लियर है? इसके बाद और एक वर्किंग लगेगा अभी, इसको ऐड करते, ये डैश 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 16,000। टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ईपीएस निकालने में इसका बहुत जरूरी है। एग्जिस्टिंग एक्सपेंशन। क्लियर? आप देखो एग्जिस्टिंग में इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख रुपया का था, ₹100 ईच, तो 5 लाख इक्विटी कैपिटल है एग्जिस्टिंग में, 100 रुपया वाला शेयर है, तो आपका इक्विटी शेयर एग्जिस्टिंग 5,000 हो गया। ठीक है, 5 लाख का 100 रुपया वाला शेयर, इसलिए एक्सपेंशन में देखो इक्विटी कैपिटल यहाँ है, ये भी ₹100 है, तो यहाँ पर 3 लाख है तो 3,000 1,000 डैश 1,000, तो यहाँ पर एक्सपेंशन में लाते हैं 3,000 1,000 डैश 1,000, इसको प्लस करेंगे 8,000 6,000 5,000 6,000। ओके, तो ये हो गया आपका कैपिटल स्ट्रक्चर। इसमें सबसे पहले आप ए नंबर देखो, टोटल कैपिटल है, एग्जिस्टिंग कैपिटल, एक्सपेंशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट प्लान लिख दिया, टोटल इंटरेस्ट, टोटल डिविडेंड और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर प्लान वाइज कैलकुलेट कर दिए। अब चलिए इनकम स्टेटमेंट से ईपीएस निकालने का कोशिश किया जाए। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने कंप्यूटेशन ऑफ ईपीएस के लिए 4 प्लान है, ए बी सी डी। ये इनकम स्टेटमेंट है, ईबीआईटी से स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ देखिए कंपनी का अर्निंग था 1,50,000, टैक्स रेट 50% है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ईबीआईटी।
EBIT आपका 1,50,000। EBIT से माइनस होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के लिए आप कैपिटल स्ट्रक्चर का फॉर्मेट देखिए, वहां टोटल इंटरेस्ट आया था। फर्स्ट ऑप्शन में डैश 20,000, 30,000 डैश, यहां नहीं था 20,000, 30,000 डैश। ये 1,50,000 ही रह गया। ये 130, 120, 150, इसका नाम देंगे EBT। इसमें से माइनस होता है टैक्स। टैक्स था आपका 50%। क्वेश्चन में देख लीजिए, कॉरपोरेट टैक्स इज 50%। तो यहाँ 50% माइनस होगा 75,000, 65,000, 60,000, 75,000। ये बचेगा 75, 65, 60, 75। इसका नाम होगा EAT। इसमें से माइनस होगा आपका प्रीफरेंस डिविडेंड। प्रीफरेंस डिविडेंड आप स्टेटमेंट में देखो, यहां टोटल प्रीफरेंस डिविडेंड है। तीनों ऑप्शन में तो है नहीं, फोर्थ ऑप्शन में 16,000। ये सब नहीं है, यहां आके 16,000। ये आके यहां क्लोज 75,000, 65, 60, ये हो जाएगा 59। दिस इज EAES, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। क्लियर। अब यहां लाते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर के लिए कैपिटल स्ट्रक्चर में जाइए। देखिए यहाँ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आया है 8,000, 6,000, 5,000 और 6,000। क्लियर है। नंबर ऑफ शेयर आपका 8,000, 6,000, 5,000 एंड 6,000। फॉर्मेट का आप नाम देखिए, कंप्यूटेशन ऑफ EPS। ओके, तो ये इनकम स्टेटमेंट रेडी है। अर्निंग पर शेयर, दैट इज EPS, EAES डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। यहां देखो आप 75,000 है और नंबर आपका 8,000 है, डिवाइड करेंगे 9.375। बगल में देखो 65,000 है, 6,000, 10.83। उसके बगल में देखो आप 60,000 है, डिवाइडेड बाई 5,000, ये आपका 12। उसके बगल में 59,000 है, डिवाइडेड बाई 6,000, ये आपका 9.83। तो सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बना लिया जाएगा। EAT आएगा, प्रीफरेंस डिविडेंड रहने से EAES कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिए। हाईएस्ट EPS देखो आप 12 रुपया है। अब 12 रुपया जो है फिनेंशियल प्लान C में है। C में देखो आप 12 रुपया दिखाई देगा। फिनेंशियल प्लान C बेस्ट अल्टरनेटिव प्लान माना जाएगा क्योंकि यहां EPS मैक्सिमम है। ओके, यहां पे लिख देते हैं फिनेंशियल प्लान C is the best plan
because EPS ₹12 is मैक्सिमम या हाईएस्ट। ठीक है, तो फिनेंशियल प्लान सी बेस्ड होगा क्योंकि वहां पर ईपीएस हाईएस्ट है या आप बोल सकते हो मैक्सिमम है। ठीक है, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सबसे पहले आप कैपिटल स्ट्रक्चर अरेंज कर लो, इंटरेस्ट डिविडेंड नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करो क्योंकि ईपीएस निकालने में काम आएगा। उसके बाद इनकम स्टेटमेंट बनेगा जो ईबीआईटी इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।